तो बस यहाँ पे आ गई थी नहा करके, और बड़े दिनों बाद मैं आप लोगों से 5 बजे वाला रूटीन जो है वो शेयर कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से नहीं किया था। बस यहाँ पे नहा के आई हूँ, मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं यार। यूँ मैं नहीं लगाती हूँ, मैं अपने डेली वाली क्रीम लगा लेती हूँ, लेकिन अभी ना फेस और सब ना रूखा रूखा खिंचाव सा लगता है। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी बेबी लिप्स लगा ली है, काजल लगा ली, क्योंकि बाद में मैं अच्छे से तैयार होंगी। और बाल वाल भी मुझे धोने थे, और आप सबको पता ही है मैं एक बार और नहाती हूँ सारे काम करने के बाद। तो बस हाथ पैरों में भी आजकल लगाना पड़ता है यार। मुझे वैसलीन नहीं सही लगती यार, मॉइस्चराइज़र से भी मुझे ना नहीं लगता है या कि मेरे बॉडी का रूखापन जा रहा है। तो वो लेके आनी है, अभी लेके नहीं आई हूँ। बस अब भगवान के दर्शन करने जाती हूँ, क्योंकि सबको आपको पता है कि नहाते ही मैं सबसे पहले भगवान को देखना, दर्शन करना पसंद करती हूँ। सबसे पहले भगवान, उसके बाद और कुछ। तो यही मेरा रूटीन है कि सबसे पहले मैं भगवान को याद कर लूँ। फिर मैंने सोचा चलो देखते हैं, कोई उठा तो है नहीं, ना इलू उठी थी ना ये उठी थी। ये भी बहुत लेट तक काम करके सोए थे, मैं भी 1:30 बजे सोई थी, ये मुझसे भी लेट सोए थे। तो इनको मैंने जगाया नहीं। 5:30 बजे भी देखो इतना अंधेरा था, और इतने अंधेरे में वॉक करने में जाना नहीं चाहती थी, थोड़ा सा डर लगता है। तो मैंने सोचा चलो उजाला होने देते हैं तभी वॉक करने के लिए जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो तब तक अपना गर्म पानी वगैरह ले लेते हैं। तो किचन में आ गई थी मैं, और अपना वही बनाया, सौंफ जीरा और अजवाइन डाल के जो मैं पानी लेती हूँ सुबह सुबह। अभी प्रॉपर तरीके से मैं नहीं कर पा रही हूँ अपने ऊपर ध्यान, क्योंकि अभी फेस्टिव सीज़न है, तो कभी कुछ चलता रहता है, और घर भी पूरी तरीके से सेट नहीं है। तो इसलिए बस यहाँ पे गर्म पानी करूँगी, लूँगी। तब तक मैंने सोचा यार पालक का मैंने कट करके रखे थे ना पिछली रात, तो वो धो करके और आटा भी साथ में लगा देती हूँ जब तक गर्म पानी होता है। तो बस यहाँ पे अजवाइन वगैरह डाल रही हूँ, फिर बस ये कर दूँगी। तो बाकी मुझे चटनी वगैरह सब बनानी थी, दही वगैरह था ही, तो मुझे सब्जी तो बनानी नहीं थी। सब्जी मिर्ची की बनानी थी, स्टफ्ड मिर्ची, तो वो मैं बाद में बनाऊँगी। तो बस अभी पालक को अच्छे से धो लूँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पालक पहले धो के नहीं रखते हैं वरना सड़ जाते हैं, इसलिए तो 2-3 बार अच्छे पानी से धो के आटे में डाल के गूंथना था। तब तक में मेरा गर्म पानी जो है वो तैयार हो गया था। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा गर्म में नहीं लेती हूँ, थोड़ा सा कुनकुना होता है ना, वो मैं लेती हूँ। तो बस यहाँ पे पालक डाले और आटा जो है वो लगा दिया था, और फिर अपना पहले गर्म पानी लिया। फिर इनसे भी पूछा उठोगे क्या, तो 6 बजे के करीब, शायद 5:45-6 बजे मैंने इनसे पूछा था उठना है क्या, और कोई काम तो नहीं है, क्योंकि कई बार ना लेट हो जाता है तो फिर ये बोलते उठाया नहीं, और भी मुझे काम थे। तो अभी बहुत ज़्यादा काम आया हुआ है इनके पास भी। तो बस गर्म पानी लिया, फिर मैं बाहर गई। देखो अभी 6 बज गए थे, और 6 बजे भी ये हालत है कि उजाला पूरी तरीके से हुआ ही नहीं था। तो ये देखो पूरा सुनसट पड़ा है। गर्मियों में ना तो बहुत अच्छे से उजाला हो जाता है, 5 बजे 5:15 बजे हो जाता है। अभी सर्दियाँ आ गई हैं, बस आने ही वाली हैं, शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसा सब कुछ था। फिर अपनी वॉक की मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, मैं कोई भाग नहीं रही हूँ वॉक की कर रही थी। फिर मैंने 6:15 बजे इलू को उठाया। इलू ने मुझे बोला हुआ था, अब इसके दशहरा ब्रेक्स अभी चल रहे हैं 2-3 दिन, तो इसने बोला था मुझे जल्दी उठाना, तो अपन बैडमिंटन खेलेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो फिर इसको उठाया। तब तक में इसके पापा जो है ये वीडियो बना रहे, ये भी नहा करके बाहर आ गए थे। फिर बस मैं थोड़ी देर इलू के साथ खेली होंगी। फिर मैंने कहा चलो तुम उठ गए हो, नहा लियो, चाय बना लेती हूँ।
तो फिर चाय बनाने गई। ये इलू और इलू के पापा बाहर खेल रहे थे। आज काम भी मुझे थोड़ा ज़्यादा था कि ये जो सब्ज़ी वगैरह लाए थे ना, तो वो मैंने सवारी नहीं थी, धनिया की चटनी भी नहीं बनाई थी और टमाटर की भी मुझे चटनी बनानी थी। तो चटनी बनी रहती है तो इलू और इनको सहूलियत रहती है भेल वेल बनाने में, तो इसलिए मुझे बनानी थी। यहाँ पे चाय लेकर के मैं आ गई हूँ, थोड़ा सा इत्मीनान से चाय पियेंगे, उसके बाद सारे काम वापस से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे चाय ली है, थोड़ी थोड़ी लेते हैं। सुबह भी बहुत छोटे कप में रखती हूँ, पता है, जिसमें कि आधी कप ही आती है। फुल कप आपको लगता होगा, लेकिन आधी उसमें जो है ना आधा कप के करीब ही होती होगी, क्योंकि इतने छोटे वाले में रखती हूँ ताकि ज़्यादा चाय नहीं जाए। चाय सेहत के लिए बहुत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि तो आजकल थोड़ा सा ये काम करते हैं ना तो 2 बार ले लेते हैं, अदरवाइज 2 बार भी नहीं, हम 1 बार ही लेते थे। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था, डस्टिंग वगैरह सब हो चुकी थी और बाकी सारे काम भी करने थे मुझे आगे, क्योंकि आटा लग गया था ना, तो मुझे टेंशन नहीं थी। अभी नाश्ता भी बनाना था। अभी प्रॉपर ऐसा कोई रूटीन नहीं है कि मैं टाइम टू टाइम सब कुछ कर रही हूँ या एक टाइम टेबल से कर रही हूँ, नहीं। जब कुछ सब घर सेट हो जाएगा, दिवाली चली जाएगी, तब मैं टाइम टेबल अपना बना लूँगी। तो यहाँ पे बस झाड़ू कर दूँगी। ये इलू पैर अपने ऊपर कर रही है। झाड़ू दे के फिर बस वही चटनी वगैरह भी बनानी थी। फिर मुझे दोबारा से नहाना था। मैंने बताया था ना आपको, बाल भी मुझे धोने थे, क्योंकि मैंने बहुत सारा तेल लगा रखा था, तो उसको भी वॉश करने थे ताकि बालों में तेल जो है ना अच्छे से लग जाए। तो इसलिए अब फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में और ये धनिया को कट करके और बस धनिया की हरी चटनी बनानी थी। आजकल इलू को भी हरी चटनी बहुत अच्छी लगती है। अभी आज मेरे पास इतना पुदीना नहीं था। पुदीना मैं क्योंकि घर वाला ही यूज़ लेती हूँ, तो अभी मैं डिटॉक्स में भी डालती हूँ, तो थोड़ा सा कम हो गया था। तो यहाँ पे नाश्ते में मैं मुरमुरा होता है ना, लाई या जो भेल वाली चीज़ होती है मुरमुरा, पफ्ड राइस, उसकी मैं बना रही थी पोहा। ये बहुत लाइट होता है, वो वाले पोहे से भी ज़्यादा लाइट होता है। और तो थोड़ी थोड़ी एक कटोरी इन दोनों के लिए बना रही थी। तो इसकी रेसिपी भी मैंने दे रखी है, इसलिए प्रॉपर रेसिपी नहीं दे रही हूँ। तो इन लोगों का नाश्ता ये हो जाएगा। इतना हल्का नाश्ता इसलिए बनाया है ताकि जल्दी से भूख लग जाए, वरना खाना बहुत लेट चला जाता है, इन लोगों का पेट हैवी हो जाता है ना। तो मैं क्योंकि बीच बीच में एप्पल भी देती रहती हूँ, दूध भी देती रहती हूँ इन लोगों को, तो फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो बस यहाँ पे ये पोहा बन गया। इन लोगों को पोहा खिला दिया। तो मैंने नहीं लिया था, मैंने एप्पल लिया था बस। और फिर बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ बेसन। ये है बेसन। बेसन को अच्छे से मैंने छान लिया है, वरना बार बार छानने का टंटा रहता है ना, तो मैंने सारी बेसन को छान दिया और वो डब्बे में भर रही हूँ, ताकि जब भी कुछ भी पकौड़ी बनानी हो या गट्टा बनाना हो या कुछ भी बनाना, तो छानने का टेंशन ना रहे। यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ बेसन को थोड़ा सा, और थोड़े से तेल में, ड्राई रोस्ट भी नहीं। और फिर बस मुझे भरमा मिर्ची बनानी थी, क्योंकि तो मैं थोड़ा सा भरमा मिर्ची जब भी बनाती हूँ ना, तो बेसन को भून कर ही बनाती हूँ, ताकि बेसन कच्चा सा ना लगे। यहाँ पे मैंने धनिया ले लिया है और ले लिया है थोड़ा सा 4-5 पत्ती पुदीना, और ये है टमाटर। टमाटर मैं डाल दूंगी 1 से 1.5 टमाटर, और हरी मिर्च 2 डालती हूँ, लाल मिर्च सूखी डाल देती हूँ। किसी ने मुझसे दोबारा पूछा था कि हरी चटनी में आप क्या क्या डालते हो, तो आप जीरा भी डाल सकते हो, प्याज लहसुन जो खाता है वो भी डाल सकते हैं, बट हम इसमें प्याज लहसुन और नहीं डालते हैं। धनिया, पुदीना, टमाटर, हरी मिर्ची, अमचूर चाहो तो, या तो नींबू का रस, और नमक डाल दो। कभी कभी मैं धनिया पाउडर वगैरह भी डाल देती हूँ। तो ये सूखी लाल मिर्च भी डाल देती हूँ, इससे खट्टी और तीखी चटनी बहुत अच्छी बनती है। बस मिक्सी में डाल के इसकी चटनी बनानी थी, फिर मुझे बनानी थी टमाटर की। तो ये चटनियाँ भी रखी रहेंगी और स्टफ्ड मिर्ची बन जाएगी, तो पराठे के साथ हो जाएगा। दही भी था, तो यहाँ पे ये चटनी बनाई, फिर टमाटर की भी बनाई थी। नींबू भी मैं डालती हूँ, आपको बता रही हूँ। जिस दिन अमचूर नहीं डाल, नींबू होता है तो नींबू डाल देती हूँ, अमचूर नहीं डालती। जिस दिन नींबू नहीं होता है तो अमचूर डाल देती हूँ। तो यहाँ पे हरी चटनी तैयार हो जाएगी। फिर मुझे बनानी थी टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी वैसे तो मैं सिर्फ सूखी लाल मिर्च और टमाटर से बनाती हूँ, आज मैंने सोचा चलो भून कर बनाते टमाटर को। तो यहाँ पे मैं टमाटर को भून लूँगी थोड़ा सा, और फिर उसके बाद जो सूखी लाल मिर्च होती है उसको भी ड्राई रोस्ट कर लूँगी, और उसके बाद थोड़ा सा अपना ही तड़का मैं डालती रहती हूँ, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट मैं करती रहती हूँ। तो मैंने तिल भी डाल दिए थे, मैंने मूंगफली भी डाल दी थी, सब कुछ डाल दिया था, ऐसे करके बनाई थी। तो यहाँ पे ये हो गया था। ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं भुने हुए, और ये 4-5 लाल मिर्च डाल दूंगी। और फिर मैंने मूंगफली भी मैं भुनी हुई रखती हूँ, तो उसका छिलका उतार के थोड़ा सा मैंने डाला था। और वो आप मिर्ची देख रहे हैं, वो स्टफ्ड मिर्ची उसकी बनने वाली है।
आज व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है क्योंकि बहुत दिनों बाद पूरे दिन का रूटीन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हींग डाल दिया मैंने, नमक डाल दिया, भुना हुआ जीरा भी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ और ये मूंगफली डाल दे रही हूँ और मैं डाल दूंगी भुने हुए ड्राई रोस्ट किए हुए तिल 1 चम्मच और फिर पानी डाल के, और मैंने इसको पीस डाला था और नींबू भी डाल दिया था, प्लस थोड़ी सी चीनी भी डाल दी थी। तो टमाटर की इस टाइप की चटनी मैंने कहा देखते हैं बना के। इनको तो टमाटर वाली वैसे भी नहीं पसंद है, मैं और इलू को पसंद है, तो मैंने कोई प्याज लहसुन नहीं डाला। इसमें प्याज या लहसुन भी डाल दो तो और अच्छी लग सकती है। तिल वगैरह मत डालो, प्याज लहसुन डाल दो ऐसे करके। फिर मैंने इस पे तड़का लगा दिया था, राई डाल के, हींग डाल के दोबारा से, और चटनी को ही इसमें डाल दिया था। तो इस तरीके से बनाई थी मैंने। कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ कि ऐसे करने से क्या हो जाएगा, ऐसे करने से क्या होता है, देखते हैं चलो करके। मैं ऐसा कुछ करती रहती हूँ क्योंकि करे क्या इंसान और तो क्या करे, तो टाइम भी पास होता रहता है, नया कुछ भी स्वाद मिलता रहता है, नया कुछ सीखने को भी मिलता रहता है। यहाँ पे जो हरी मिर्ची थी उन पे मैंने बीच में कट लगा दिया और ये बेसन में सारे ये मसाले डाल के और ये भर दूंगी और फिर मिर्ची को बना लेंगे। मिर्ची की सब्जी स्टफ्ड मिर्ची हो जाएगी, भरमा मिर्ची हम लोग इसको कहते हैं, भरवा मिर्ची। तो ये बन जाएगी और तो फिर पराठों के साथ सब्जी बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। और ये सब चीज़ें जैसे चटनी हुआ, मिर्ची बनी हुई रहती है ना, तो शाम की अगले 2-3 दिन तक ये चीज़ें चलती रहती हैं, तो सिर्फ फिर टेंशन नहीं रहती है, कुछ भी बनाओ और इनके साथ ही साइड में चल जाती हैं। इसलिए तो यहाँ पे मिर्ची को डाल दिया है, ढक देंगे और जब ये पक जाएंगी तो थोड़ा और बेसन डाल के और कर दिया था। ये सब मैं रेसिपी आप लोगों को दे ही चुकी हूँ, है ना। तो बस ये सब हुआ। उसके बाद जो भी बर्तन वगैरह होते हैं वो मैं क्लीन कर देती हूँ, जैसा कि आपको पता ही है। फिर जो मेरे पास फिर भी बहुत सारा टाइम होता है, ये काम मेरा जैसे मैं लेट भी शुरू करूँ ना, जैसे आज मैंने थोड़ा सा लेट शुरू किया तो भी मेरा 8 बजे तक कंप्लीट, झाड़ू पोछा खाना एक्स्ट्रा कुकिंग और सब कुछ 8 बजे तक हो जाता है। तो फिर मैं बर्तन वगैरह कर देती हूँ, बर्तन और करके फिर अपन किचन की भी क्लीनिंग कर दो, सब कर दो। तो बस किचन भी क्लीन, घर भी क्लीन, सब कुछ क्लीन, अपना जो सारा काम है वो भी हो गया। देखो नाश्ता भी हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी कितना टाइम है। तो इस तरीके से जल्दी उठने के यही फायदे हैं। तो इस तरीके से बहुत जल्दी काम हो जाता है और अपने लिए भी हम टाइम निकाल सकते हैं। तो फिर मैं वापस से नहा ली थी, अपने आप को बाल वाल धो लिए थे, टाइम दे लिया। फिर ये ऐसे ही मैं दूसरे चैनल के लिए वीडियो बना रही थी। ये मैं फ्लावर्स बना रही हूँ फोम शीट के, होममेड। तो वो मैंने एक वो बताया था ना, च्यवनप्राश के डब्बे से मैंने एक वो बनाया है, आप पॉट बोल दो, फ्लावर वास बोल दो, कुछ भी बोल दो, वो बनाया था। उसके लिए फ्लावर्स मैं घर पे ही बना के देख रही थी। तो ये वाली चीज़ की मैंने, तो ये कोई 15-20 मिनट इसमें लगे होंगे। तो नहा भी ली और ये एक्स्ट्रा वाला काम भी कर लिया, दूसरे चैनल के लिए भी वीडियो बन गई। तो ये तो मैं जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, लेकिन फिर मैं वहाँ पे आपको प्रॉपर बता दूंगी। वो जब मैं वीडियो शेयर करूँगी ना उस चैनल पे, तब मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे बस ये फ्लावर्स बन जाएंगे और तो मैं उसमें डाल दूंगी और पूरा अच्छे से वो जब बन जाएगा तो आप लोगों से मैं शेयर कर दूंगी। थोड़ा सा 3 चैनल पे काम करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, टाइम वैसे हो तो जाता है, वो एडिटिंग में मैं थोड़ा सा आलस कर जाती हूँ बस। तो ये एक तरीके का ये बनाया है, देखो ये रोज फ्लावर हो गया गुलाब के जैसे, है ना, और एक और बन जाएगा एक तरीके का। तो जब मैं सामान मैं सोची और लाऊंगी फ्लावर्स वगैरह के, तो घर पे ही मैं बहुत अच्छे बना सकती हूँ क्योंकि मैंने ये सब सीख रखा है। तो मुझे ये सब आता है। तो जब आता है तो बाहर कि मैं लेने तो गई थी, फिर मैंने सोचा यार घर पे ही बना के देखे, लेकिन सामान नहीं होता है ना, इस वजह से मैं घर पे नहीं बना सकती। और कहाँ मिलता है यहाँ पे सामान वो भी मुझे नहीं पता है। तो ये देखिए एक तरीके का ये बन गया है ना। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो आज सुबह से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था 5 बजे से। बहुत दिनों बाद 5 बजे वाला रूटीन जो है वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और अभी बस जस्ट मैं नहा ली थी जो मेरे पास, क्योंकि काम तो बहुत जल्दी हो गया था। तो फिर मैं बाल धोए और फिर तैयार हुई। तैयार होना भी अच्छा रहता है यार, घर पे तैयार होकर रहना चाहिए इसलिए। और अभी तो अब त्योहार भी आ रहे हैं तो अच्छे से तैयार रहना चाहिए। दूसरा फिर मैंने फ्लावर्स बनाए। मेरे पास सामान यही वाला था, फोम शीट ही थी, ग्लिटर शीट जो थी वही थी। अदरवाइज और भी बहुत सारे जो हैं सामान होते हैं, उनसे बहुत अच्छे बहुत इजी और बहुत अच्छे फूल मैं फ्लावर्स में बना सकी, क्योंकि मैंने कोर्स कर रखा है।
तो बुके और जो है ना लोगों को गिफ्ट देने के लिए, और मैं घर पे ही बना सकती हूँ। लेकिन अब सामान यहाँ पे मुझे नहीं पता जयपुर में कहाँ मिलता है। बीकानेर में तो कटले में मिलता था, और ये कोर्स मैंने कर रखा है, तो वहाँ से लाके मैं बनाया करती थी। मैंने अपनी फ्रेंड को भी सिखाया था। यहाँ पे कहाँ मिलता है मैं देखूंगी कहाँ मिलता है। ये स्टॉकिंग्स वायर जो होते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर वायर और ये सब, तो प्लास वगैरह सब कुछ हमारे पास होना चाहिए। फिर हम बहुत अच्छे से घर पे ही ढेर सारे तरह तरीके के फ्लावर्स बना सकते हैं। आप मार्केट में जाओगे, अभी ये दिवाली वाले लगे रहते हैं ना, तो इनसे खरीदते हैं तो वो कोई 100 का इतना सा, कोई 150 का इतना सा, कोई 250 का इतना सा। तो हम घर पे ही ये सब चीज़ें बना सकते हैं। बट हाँ, एक न्यूज़पेपर के भी बनते हैं, कई तरीके के बनते हैं। अभी मेरे पास यही था तो मैंने ये बनाए हैं, और आप लोगों से भी थोड़ा बहुत शेयर कर दिया है। मैं दूसरे वाले चैनल पे भी वो शेयर कर दूँगी प्रॉपर कैसे मैंने बनाए, ठीक है। अभी तो जल्दी जल्दी इसमें तो कर दूँगी क्योंकि फिर व्लॉग लंबा हो जाएगा। अभी मैं बनाने आ गई हूँ पराठे पालक के। मेरे लिए पालक की रोटी, पराठा नहीं लूँगी, और बस खाना खाएंगे, और बस फिर देखते हैं क्या होता है। व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ या रात 11 बजे तक लेके जाती हूँ, देखते हैं। तो बस यहाँ पे पतले पतले पराठे बना दूंगी इनके लिए, फिर बस ये लंच हो जाएगा। तो थोड़ा सा एडिटिंग करनी थी मुझे व्लॉग की, वो करनी है, फिर व्लॉग डालना है। तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा तो व्लॉग की एडिटिंग, उसको डालना, तो इसी में लग जाता है। तो यहाँ पे बस ये सब फटाफट खा के 10:30 पौने 11 हुई होंगी, तब ये हमने कर लिया था, 11 बजी होंगी। तो दही है, पालक के पराठे हैं, स्टफ्ड मिर्ची होगी, 2 तरीके की चटनी हो गई, अचार चाहो तो वो भी रख सकते, लेकिन अचार इतनी चीज़ें हो तो अचार की ज़रूरत नहीं थी। फिर मेरे पास टाइम था तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा कर लिया। पहले मैंने सोचा कर्ल कर लेती हूँ, फिर मैंने सोचा यार कर्ल तो मेरे कर्ली बाल तो हैं ही, तो मैं स्ट्रेट ही कर लेती हूँ, मुझे स्ट्रेट अच्छे लगते हैं। तो बड़े दिनों बाद स्ट्रेट किए थे फिर मैंने बाद में बालों को। फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई ऊपर एडिटिंग करने के लिए। नीचे एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता है यार, और रात को फिर मैं थक जाती हूँ, इसलिए एडिटिंग नहीं होती है। और अभी मैं कर्ल कर रही थी ना बाल पे, कर्ल ना करके मैंने कहा यार मेरे कर्ली हैं, मैं तो स्ट्रेट कर लेती हूँ थोड़ा, तो मैंने थोड़ा सा स्ट्रेट कर लिया। और बस एडिटिंग करूँगी, आप तक एक व्लॉग पहुँचाऊँगी। और आज मैं सोच रही हूँ जो मैंने कभी नहीं किया है वो आज सोच रही हूँ कि कर लूँ यार। थोड़ा सा बस डर लग रहा है, कभी किया नहीं ना तो कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन मेरा मन होता है। लेकिन ये नवरात्रि में फास्ट रखने का भी मन होता है, लेकिन कभी हमारे हुआ नहीं, हमने कभी रखे ही नहीं, क्योंकि बचपन में मम्मी के वहाँ पे होता नहीं था। क्योंकि दशहरे पे होता है ना, किसी के नवरात्रे बिगड़े होते हैं, तो दशहरे पे मेरे चाचा थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद घर में नहीं हुए नवरात्रे, तो कभी किया ही नहीं। तो यहाँ पे भी ऐसे व्रत वगैरह कोई नहीं करता, बस नवमी के दिन कन्या को खाना खिला दिया और ऐसे, है ना। तो ऐसे ही मैंने किया ही नहीं था। लेकिन मैं इस बार सोच रही हूँ मैं भी यार व्रत तो नहीं किया, तो कन्याओं को पूड़ी सब्जी हलवा दे दूँ, और कुछ जो भी बच्चों को अच्छा लगता है वो ला के दे दूँ आज। मतलब आज मार्केट जाके थोड़ा सा कुछ खरीद के और कल कर दूँ। आज तो नहीं कर पाई, अष्टमी और नवमी को होता है ना, लेकिन आज तो नहीं कर पाई। मैंने सोचा नहीं था, सोच रही थी करूँ नहीं करूँ, लेकिन अब मेरा मन हो रहा है, तो देखते हैं क्या डिसाइड होता है। ये क्या बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग होगा, तो देखते हैं। और डांडिया नाइट भी आज रात रखने का सोचा था कि भाई अब जा तो सकते नहीं, डांडिया वांडिया हो नहीं रहा है कहीं भी, तो घर पे ही पूरा लुक क्रिएट करके डांडिया का लहंगा वहंगा पहन के और घर पे ही डांडिया कर ले मैं और ये लो और ये तो देखते हैं आज करते हैं या कल करते हैं, वो मैं देखती हूँ। और रावण भी घर पे ही बना के, घर पे ही ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं। हमने बोला था छोटा सा ऐसा कुछ दिलवा दो, बाहर जो बन रहे हैं ना इनसे बोला था, तो उसको मैं अच्छे से डेकोरेट कर लूँगी। वो बहुत गंदा सा बनाते हैं यार, बहुत गंदा, रावण नहीं लगता है यार। जैसे बीकानेर में सुंदर सा बनता है ना, वैसे नहीं बनाते वो, क्योंकि लॉट में बनाते हैं और छोटे छोटे भी बनाते हैं। तो फिर मैं इन्होंने कहा कि नहीं दिलाऊं क्या, तुम खुद बना लो, तुम इतना कुछ करती हो तो रावण क्या खुद नहीं बना सकती। लेकिन फिर वही है ना, टाइम नहीं होता है, व्लॉगिंग भी करनी होती है, घर का काम भी करना होता है, सब कुछ करना होता है। तो देखते हैं क्या होता है। क्या करती हूँ मैं, वो मैं शेयर करती रहूँगी आपसे। तो अभी मैं एक व्लॉग एडिट कर देती हूँ, वॉइस ओवर करना है और आप तक पहुँचाती हूँ। फिर देखते हैं क्या होता है, क्या डिसाइड करती हूँ मैं कल के लिए। तो मैं डांडिया तैयार करेंगे यार, एक छोटा सा ही भले रूम में ही कर लिया तैयार होके, लेकिन वो फीलिंग तो लेके आएंगे, है ना। बहुत दिनों से मैं और रीलू सोच रहे हैं, तो वो फीलिंग तो लेके आनी ही पड़ेगी। चलो
वरना नवरात्रि नहीं लगेंगे यार, 1 साल बाद आता है नवरात्रि और कोई भी त्यौहार, तो वो चीज़ वो नहीं रहेगी। भले ही बाहर नहीं जा सकते, घर में तो फील कर सकते ना, घर पे तो सब कर सकते हैं, इसलिए। तो चलो मैं व्लॉग एडिट करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे बज चुकी थी 3:45 या 4 के करीब बजेंगे। मैं सो के उठी थी, मैंने व्लॉग एडिट किया, फिर आप लोगों तक पहुँचाया, फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया। मैंने थोड़ी सी देर 1 घंटे की नैप ले ली या ऐसे कुछ करके। जब मैं उठी तो इन्होंने बोला, क्योंकि इन्होंने नींद नहीं ली थी, इनको बहुत सारा काम था, तो फिर इन्होंने कहा चाय बना दो, तो यहाँ पे चाय चढ़ाई और नेक्स्ट डे के लिए मैं उबाल रही हूँ चने, जो है भिगो रही हूँ गर्म पानी में। मैं चनों को भिगो दूंगी, काले चने हैं तो रात मैं इनको बॉईल करके रख दूंगी, तो सुबह जल्दी जल्दी सारा काम जो है वो हो जाएगा। तो चने बॉईल कर दूंगी, आलू भी मैंने सोचा कर दूंगी, क्या पता कम पड़ जाए, तो इसलिए फिर हम अपने लिए आलू की दही वाली सब्जी कर लेंगे। तो यहाँ पे बस ये भिगो के रखे हैं गर्म पानी में। चाय हो चुकी थी तो चाय को डाल दूंगी कपों में और फिर हम चाय पी लेंगे। चाय पीने के बाद फिर से अच्छे से हाथ मुंह धो के फिर किचन में मैं आ गई थी और सूजी भी मैंने भून के रख दी थी, तो वरना उसी टाइम भूनो करो ना बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे पहले तो मैं क्या है ये सब प्री मिक्स मैंने हर चीज़ के बना के रख दिए थे, अभी मैंने बना नहीं रखे, तो मैं 1 दिन पहले मैंने सोचा चलो कर देती हूँ। भूनने में भी इसको धीरे धीरे टाइम लगता है, तो जैसे ही सूजी ब्राउन होती है फिर मैंने भून के उसको रख दिया था। ठंडी होने के बाद फ्रिज में चने अभी तो भिगोए हैं, रात को मैं उबाल भी दूंगी, तो सारा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा, है ना, क्योंकि नेक्स्ट डे और भी मुझे काम थे। तो ये देखिए सूजी भुन चुकी है, यहाँ पे चने भी भिगो दिए थे मैंने, ये देखो, तो ये रात तक भीग जाएंगे। तो बस फ्रेंड्स अभी 6 बज चुकी हैं और अभी मैं शाम जब मैंने सूजी वगैरह सेक के रखी ना, तब से लेकर अभी तक मैं बाहर थी, बातें कर रही थी बच्चों से भी, तो ये लोग भी थोड़ा एंजॉय करना चाहते हैं, तो मैं भी कल थोड़ा सा हम बाहर छत पे ही साफ़ सुथरा रहा, तो डांडिया रख लेंगे। उन्होंने भी अपनी मम्मी से पूछा, यहीं पे रहते हैं नीचे किराए पे, तो डांडिया थोड़ा सा इनको करवा देंगे। भाई देखो हम लोगों ने तो बहुत अच्छे से सारे त्यौहार देखे मनाए, तो अभी अब बच्चे इस कोरोना की वजह से नहीं कुछ भी कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा घर पे ही एंजॉय मैं करवा दूँगी। थोड़ा वो लोग कह रहे हैं हम थोड़ा ट्रेडिशनल कुछ भी हमारे पास जो भी ड्रेस है वो पहन लेंगे, फिर थोड़ा सा अपने अपने में डांस कर लेंगे। अभी उनकी मम्मी नहीं है तो फिर मायके गई हुई, तो वो डांडिया वांडिया है नहीं। अगर कोई लकड़ी वकड़ी होती तो मैं अपने आप ही उनके लिए बना देती, बट आज इनको कहीं भी जाने का भी टाइम नहीं है, इनको भयंकर वाला काम आ रखा है, तो वो भी मैं नहीं कर सकती। लकड़ी वकड़ी होती घर पे तो मैं डांडिया बना देती, लेकिन वो भी नहीं है, तो वो अपने आप ही ऐसे गरबा और खुद ही डांस कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे। और परसों थोड़ा सा दशहरा जो है वो कर लेंगे, तो देखते हैं। अभी तो मैं सिंपल सा कुछ बनाने वाली हूँ। देखो मिर्ची भी रखी है, चटनियाँ भी दोनों रखी है, तो ये कह रहे हैं खाली या तो पराठे बना लो या ऐसे कुछ नमक अजवाइन की पूरियाँ होती है वो बना लो, ठीक है, तो वो बनाऊँ, या फिर पापी ये बोल रहे पुलाव बना लो। और मुझे अभी चने भीग चुके हैं, वो उबालने, आलू भी उबाल के रखूँगी कल सुबह की तैयारी के लिए। तो अभी इसको कुछ भी नहीं छुएंगे, बस सब कुछ होके और फ्रिज में पैक करके रख दूँगी साफ सफाई से, और फिर कल बना के बस बच्चों को बांट दूँगी। अभी बुलाना जाना अभी इतना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो इस वजह से जो भी मुझे लड़कियां दिखेंगी जो भी आसपास हैं कुछ, तो उनको थोड़ा सा दे देंगे और ऐसे करके कर लेंगे। वैसे मैं करती नहीं हूँ, कभी किया ही नहीं है, मैं सोच रही हूँ इस बार के थोड़ा सा कर दूँ। देखो मैं जो भी मेरे पास आता है, मैं अपनी मेहनत से जो मेरे पास आता है यूट्यूब से, उसमें से कुछ हिस्सा मैं कभी कभी ऐसे भी कर देती हूँ। तो मैं कुछ सोच रही थी कि गिफ्ट ले आऊँ बच्चों के लिए, लेकिन इनको टाइम ही नहीं है। और सोच रही थी कुछ एक तो ये वो वाला कर दूं, और दूसरा मैं सोच रही थी कि कुछ और मैं करूं, जैसे कि जो ज़रूरतमंद होते हैं ना, तो उनको मैं जैसे कि कभी खाना बना के मैं खिला देती हूँ, कभी अच्छा जैसे कि कभी हलवा दे दिया, कभी मीठे चावल, कभी ऐसे करके उन सबको ज़रूरतमंदों को मैं कभी कभी खिला आती हूँ। तो अभी भी मैं ये सोच रही हूँ, लेकिन अभी कितना सेफ़ है कितना नहीं मैं नहीं जानती। तो अभी अगर कुछ मुझसे बन पड़ा तो मैं ज़रूर से करूँगी। तो ये मुझे करना है, फिर से थोड़ा टाइम हो गया है, तो टाइम पे मैं ऐसा भी करती रहती हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। तो वो दशहरे के बाद ही करूँगी। चाह रही थी कि मैं लड़कियों के लिए गिफ्ट ले आऊँ, लेकिन अभी इनको टाइम नहीं है, देखते हैं क्या होता है। चलो मैं बनाती हूँ रोटी पूड़ी पुलाव जो भी है,
उसके बाद मिलते हैं। तो बस यहाँ पे ये जो चने हैं ना वो भीग चुके थे, तो मैं इनको उबाल दूंगी और ये डाल दूंगी, और साथ ही में आलू, मुझे ऐसा लगा था कि कहीं कम ना पड़ जाए, लेकिन फिर ये कम नहीं पड़े थे आज, क्योंकि मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ पे बस इनको उबाल दूंगी चनों को, और बस फिर आलू भी उबाल दिए थे मैंने, आलू डाल दिए थे, तो इनको किसी और चीज़ में काम ले लेंगे। तो यहाँ पे आलू भी उबाल के जो है रख देंगे, तो काम जल्दी जल्दी हो जाता है इससे। आपको पता ही है मैं कैसे करती हूँ काम को। तो यहाँ पे बस गैस पे चढ़ा दिए दोनों कुकर, और अपनी अब खाना बनाना था, जो कि आपको पता ही है। मैं मसाला रोटी बनाऊंगी, पुलाव वगैरह तो नहीं। सूजी बुनी हुई थी, ठंडी हो गई थी, तो इसको निकाल के फ्रिज में रख देंगे। तो ये भी तैयारी हो गई, तो कल की भी तैयारी हो गई, आज की भी हो जाएगी। ऐसे करके ना सारी तैयारी मैंने कर ली है। तो बस इस तरीके से ही मैं करती हूँ। आप सब लोग मुझे जानते हैं कितने ही दिनों से, सबको पता है। तो फ्रेंड्स, ये मुझसे किसी ने पूछा था मसाला रोटी कैसे बनाती, तो अभी मैं बनाने वाली थी, तो बता दूँ आपको। आटा लिया है, थोड़ा सा बेसन लिया था, वही नॉर्मल मसाले डालती हूँ, जैसे कि हल्दी, मिर्ची, नमक, थोड़ा जीरा डाल दिया, कसूरी मेथी डाल दी और हींग डाल दिया। उसको बस मिक्स करके और बस आटा गूँथ लेती हूँ, या फिर आप चाहें तो मोयन भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। उसके बाद आटा गूँथ के बस रोटी बना लो और घी चिपुड़ के खा लो। ऐसे ही बनाती हूँ, तो ये लोग को बहुत पसंद आती है। तो ये रोटी बना रही हूँ मसाला वाली, ऐसे ही बनाती हूँ मैं। प्रॉपर रेसिपी नहीं दे रही, क्योंकि मैं दे चुकी कई बार और आती है सबको, लेकिन सब किसी ने पता नहीं किसने मुझसे पूछा था, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो अभी मैं कसूरी मेथी और डाल देती हूँ, उसके बाद आटा गूँथ लूँगी। तो यहाँ पे बस दिया बत्ती का टाइम हो गया था, तो दिया बत्ती करके आऊँगी। फिर जो है मसाला रोटी को सेकना था, और फिर से बाकी मार्केट वगैरह भी जाना था, लेकिन आज ये बहुत ज़्यादा वाले बिजी थे, बहुत ज़्यादा वाले, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। वॉक वगैरह पे भी अभी नहीं जा पा रहे, क्योंकि बहुत सारा काम आया पड़ा है। तो फिर मैं घर पे ही थोड़ा बहुत देख लेती हूँ वॉक वगैरह का ना। तो यहाँ पे बस वही रोटी बना रही हूँ। रोटी बनाने का मुझे किसी ने बोला था कि गैस पे नहीं सेकना चाहिए, अभी बरसों की आदत है ना, इसलिए। तो धीरे धीरे इस पे भी मैं वर्क करूँगी कि मैं गैस पे डायरेक्ट ना फुलाऊं रोटी को। अभी थोड़ा सा, इतने सालों की आदत है ना, बड़ी मुश्किल से छूटेगी, और बहुत सी औरतें ऐसे ही करती हैं, है ना। तो इसलिए अभी इस पे भी मैं थोड़ा वर्क करूंगी कि ये वाली आदत छोड़ूं और तवे पर ही सेकूं। तो अभी तो मैंने ऐसे ही सेक दी है फटाफट में, लेकिन ट्राई करूंगी कि मैं तवे पर ही सेकूं। इसलिए क्योंकि किसी ने मुझे बोला था कि बहुत ऐसी ऐसी गैस निकलती हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं, तो मैं इस पे वर्क करूंगी। तो यहाँ पे बस किचन को क्लीन कर दूंगी। रोटी बनाने के बाद भी कितनी गंदी हो जाती है ना, तो वही उस क्लीन करके और बस खाना वाना खा के और फिर निकलेंगे, थोड़ा सा जाएंगे। लेकिन लेट हो गए थे हम लोग मार्केट जाने में, और जो मैं गिफ्ट वगैरह देना चाहती थी ना, तो वो कुछ ऐसा मिला नहीं। तो इन्होंने कहा कि जो बच्चों को पसंद आती है ना चीज़, वो ले लो, तो इन्होंने ले लिया था। हम दोनों तो देखो गाड़ी पे ही रहते हैं, तो हम इतना देख नहीं पाती मैं चीज़ें कि क्या है क्या नहीं है। फिर सबसे पहले इलू का मन था कि रावण देखे, रावण देखा और पूछा, तो बहुत सस्ता दे रहे थे ये लोग, और इनको, मेरे को इन पर दया भी आ गई थी ये लोग की कोई बिक्री भी इस बार नहीं हो रही है, तो इन्होंने कहा अपन ले लेते हैं। ये देखो एक रावण ले लिया था हमने, इसको हम अच्छे से डेकोरेट कर देंगे। तो इनको बड़ी दया आई, वो कम करने को भी तैयार थे, लेकिन इन्होंने कम नहीं करवाया, ये 200 रुपये में ही उन्होंने दे दिया। इतना बड़ा सा था, मैं और छोटा चाहती थी क्योंकि छत पे ही करना चाहती थी मैं, तो और छोटा चाहती थी, लेकिन फिर इन्होंने कहा नहीं 200 में इतना बड़ा मिल रहा है, ले लो इलू की खुशी के लिए। तो फिर ठीक है, ले लिया मैंने। और इस तरीके से देखेंगे क्या करते हैं, कैसे इसको मैं अच्छा बनाती हूँ। फिर ज़्यादा कुछ तो गिफ्ट वगैरह नहीं मिल पाए, तो केला ले आए थे, और बच्चों को ये मैगी बिस्किट और चिप्स वगैरह पसंद है, तो वो सब चीज़ें इन्होंने कहा दो बच्चों को। क्योंकि मैं कलरिंग बुक और कलर और कई तरीके की चीज़ें देखने गई थी, लेकिन मुझे नहीं मिली क्योंकि दुकानें बंद हो चुकी थी, क्योंकि हम लेट गए थे ना। फिर बाद में मैंने बर्तन वगैरह कर लिए, उन सब चीज़ों को सैनिटाइज किया, सारी चीज़ों को। फिर मैंने बर्तन जो बचे हुए थे ना खाना खाने के बाद के, वो के बाकी आपको पता है हम दूध लेते हैं, मैं ब्रश करती हूँ, अपनी स्किन केयर करती हूँ, बाकी 11 बजे तक का आपको पता ही है कि मैं क्या क्या करती हूँ। तो बस ये सब करने के बाद अपना मैं चेंज करती हूँ, स्किन केयर करती हूँ या कुछ भी करती हूँ ना। आज मैं थक गई थी तो मैंने स्किन केयर तो नहीं किया, दूध वगैरह दिया हल्दी वाला,
और दवाई वगैरह ली और फिर बस हम लोग सो गए थे। तो आज का फुल डे रूटीन आप लोगों से मैंने शेयर कर दिया है 5 से 11 बजे तक का। कल जो भी पूजन वगैरह होगा या कुछ किया तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।